सोनिया गांधी से मुलाकात में सूत्र दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बोला, मैडम मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मेरी निष्ठा पे शक मत करिए, मैं निष्ठावान कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं गांधी परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं, मेरी निष्ठा पे शक न करा जाए, मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं, जो आप आदेश देंगी उस आदेश को सर माथे लेके जाऊंगा, ये कहा है अशोक गहलोत ने। तो अशोक गहलोत ने आज मुलाकात में बहुत कुछ बोला है सोनिया गांधी को। बाहर आके उन्होंने उस बात को कहा भी कि मैंने मैडम सॉरी बोल दिया है, मैं पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गांधी परिवार की तरफ मेरी निष्ठा पे कोई शक ना करे। अंदर खाने ये बात हुई है। गौरव भाटिया, ये मिडनाइट ड्रामा नहीं है, ये मिड डे ड्रामा है। जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और बीजेपी इशू ना बनाए इसलिए यह पूरा खेल खेला जा रहा है। अमीश जी देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी एक समय में चादर की तरह थी, पूरे देश को समेट लेती थी, और फिर गांधी परिवार का एक 51 साल का नेता आया और वो चादर रुमाल हो गई, सिकुड़ गई। अब उस छोटे से रुमाल से कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत छुपा रही थी। अशोक गहलोत आए, वो रुमाल लेकर दौड़ गए। ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? हम पे। आज बड़ा सवाल ये है कि कोई मुख्यमंत्री सॉरी मैडम बोल रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने पारित किया था, तब भी राहुल गांधी ने सॉरी नहीं बोला था। तो ये क्या है? ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत के लिए गद्दी भी गई और इज्जत भी गई, और बदलापुर चल रहा है। सोनिया गांधी जी को बदला लेने की आदत है। उन्हें लगा कि अध्यक्ष मेरी बात नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन इस सब में जो राजस्थान की जनता है ना, वो त्रस्त है, वो दुखी है, वो भारी मन से कह रही है कि भैया जो चाटुकार ढिंडोरा पीट रहे थे अमीर जी थोड़े दिन पहले कि देखिए आंतरिक लोकतंत्र देखिए, अरे सब अचंभित थे। ये कांग्रेस के चाटुकार जो बिना पूछे डीपी नहीं बदल सकते अपने ट्विटर अकाउंट की, ये अध्यक्ष कैसे बदल देंगे? और लेकिन बात सामने आ गई। ये है क्या कि जब तक आप उस परिवार के सामने मत्था टेकते रहो तब तक ठीक है। जरा सा अशोक गहलोत जी ने दिखाया कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको दिखा दिया कि उनकी क्या हैसियत है, और ये दुखद है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अध्यक्ष पद की जो साख है ना अमीर जी, वो गिर गई कांग्रेस पार्टी के। क्यों? पहली बात, जब अध्यक्ष ने कहा अशोक गहलोत से पर्चा भरो, तो उन्होंने कहा मैं पर्चा भरूंगा, आज नहीं भर रहे। उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि वो सोचते थे कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और अध्यक्ष भी, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष की नहीं सुनी। दूसरी बात, आज अध्यक्ष का पद छोटा हो गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद बड़ा हो गया, तो भी गांधी परिवार के लिए ये किरकिरी होने वाली बात है। और इसीलिए मैं कहूंगा, आप राजस्थान की जनता को तो भूल गए, केवल अपना स्वार्थ और हित साध रहे हैं, और ये जनता देख रही है। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो गेम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसका अंत क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है, कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है। चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, गुजरात हिमाचल की 2024 की, लेकिन आपकी तो अध्यक्ष पे ही पूरी कहानी फंसी पड़ी है अभी तक। देखिए, मैं आज अशोक गहलोत जी ने जो बाहर आकर बोला है, मैं उससे बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और पार्टी लीडरशिप के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त की है। और पार्टी लीडरशिप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना गुलामी नहीं होती है। गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री 6-6 महीने में बदले गए और डिक्टेटरशिप से बदले गए। फरमान जारी हुआ और मुख्यमंत्री बदले गए, फिर दूसरा बदला गया। वही त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ रावत आए, तीरथ रावत जी की जगह फटाक से धामी आए, और धामी चुनाव खुद हार गए, फिर भी तुमने। ये आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस पार्टी अगर राज्य के किसी मुख्यमंत्री के बदलने का फैसला करती है, ये सिर्फ फटोवल जो है, ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। कोई सिर्फ फुटोवल नहीं है। अगर सिर्फ फुटोवल होती तो अशोक गहलोत जी ये कहते कि साहब मैं तैयार नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का मैं अक्षरशः पालन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा रुक जाइए। मैं एक सेकंड, दिव्या मत रहना। ये जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए जरा, 30 सेकंड में। ये लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र चल रहा है। सूबे के एक मुख्यमंत्री जी
एक सार्वजनिक पटल पर आकर सबके सामने ये कहते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उसमें मानते हैं। नहीं, और वो ये एक कहते दूसरे का हैं जो कि गाली मैं- गलौज चल रहा है ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जो शांति धारीवाल कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर वो जो राठौड़ कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है, तो इन सबको क्लीन चिट देनी चाहिए। नोटिस क्यों दे रहे हो उनको? नहीं नहीं इनको पगड़ी नहीं, नहीं, वो बनाइए, तो इनका स्वागत करिए आप लोग। वो तो अनुशासनहीनता के लिए नोटिस है और निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई होगी। उनको तो माना है कि उन्होंने इस चीज को लीड किया है, लेकिन मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। इन 3 व्यक्ति के लिए 50 साल की राजनीति के उनके ऊपर जो क्षति आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। ओके, गौरव भाटिया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई है। नहीं अमीश, मेरी बात तो पूरी मैं नहीं बिल्कुल होने दे रहा हूं दी आपको मौका, बिल्कुल आगे आपको मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड। अमीश जी, आचार्य जी, आपके यहाँ तो अध्यक्ष को ही नहीं मौका मिल पा रहा। आपने। नहीं चाहे नहीं सुहेल अमीश जी देवगन जी, एक मैं तो सेकंड, ये नहीं चाहे मैं नहीं मैं अमीश आपको मौका दे रहा हूं। अमीश जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन झगड़ा तरस है जरूर तो हमारे आता घर है का है। कांग्रेस इसमें गौरव पार्टी भाटिया के जी जो की नेता राय क्यों आते ले हैं रहे हैं उन आप? पे। मैं अपनी बात कह लूं? हाँ, कहिए गौरव जी, मुट्ठी कहिए। भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन। मैं केवल इतना ही कहूंगा, सुहेल जी हो या हम हो, तब भी हम तरस खाते हैं लोगों पे। वहां पे युवराज निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, और एक एक चैनल में 3-3 प्रवक्ता कांग्रेस के आ रहे हैं। कोई कह रहा है अशोक गहलोत गुट, कोई कह रहा है सचिन पायलट गुट, और एक मैडम गांधी गुट। अब आप बताइए, इतना भारत जोड़ने में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता अपनी पार्टी को पहले जोड़ लेते। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि गलती इनकी है। आपका अगर ये पार्टी का मामला है तो ये गंदगी आप सार्वजनिक क्यों कर देते हैं? क्यों अपनी इज्जत का फलूदा कर देते हैं? आप चाहते आप अपनी पार्टी में इसकी बात रखते, लेकिन नहीं। हर गुट का प्रवक्ता अमित देवगन के कार्यक्रम में बैठ के समझा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अच्छी है। और केवल एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए ये विचित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है, कोई इसका स्टॉक लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे दुख ये होता है कि राजस्थान की प्राइवेट जनता की लिमिटेड बात कंपनी करने है के जो लिए दिवालियापन कोई नहीं की है, तरफ और बढ़ रही है। मुख्यमंत्री को और जिसको चपरासी एक सेकंड, बना ओके के गौरव भाटिया, यू दिमाग मेड योर दिया। पॉइंट। जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं, अगर लोकतंत्र था तो इन सबको कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किए गए हैं? फिर अगर लोकतंत्र का हिस्सा है, इन सबको पगड़ी पहनाओ, इन सबको हार पहनाओ, इनको फूलमाला पहनाओ, बोले लोकतंत्र में आप सब भागीदार हो। आचार्य जी, ये दो मुही बात कैसे हो सकती है? नहीं, ये बात दो मुही नहीं है। राजनीति के अंदर ये सब मतभेद होना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान की जहाँ तक बात है, अभी गौरव भाटिया जी से मैं पूछ लूँ कि राजस्थान के अंदर जो अगला आप जो चुनाव लड़ेंगे, क्या वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ेंगे या दूसरों के नेतृत्व में लड़ेंगे? तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जब 13 से लेकर 18 तक वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, उनको बदलने की बात आई थी तो सिर्फ हटोवल बीजेपी में